चिंता का मिट जाएगा। कर तपस्या करो याद शिव को, दिल को आराम मिल जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो, रोग चिंता का मिट जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो। जिंदगी की इमारत बनी है, ख्याल जैसा भी तुमने किया है। जिंदगी की इमारत बनी है, ख्याल जैसा भी तुमने किया है। बीज बोया है जैसा भी मन में, फल उसी का तो तुमने लिया है। फल उसी का तो तुमने लिया है। स्नेह शुचिता के संकल्प लाओ, डर सुखों का वो खुल जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो, रोग चिंता का मिट जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो। ओम शांति। प्यारे बाबा के आज 28 तारीख के महावाक्य हैं ना। बाबा हर रोज़ ही हम बच्चों को याद का अभ्यास सिखाते हैं। तो प्रभु की याद, प्यारे बाप की याद कब आएगी? जब हम अपने चिंतन को श्रेष्ठ बना लेंगे, व्यर्थ संकल्पों से परे, मूंज से परे हो जाएं ना। चिंतन को श्रेष्ठ बनाएंगे तो सच्चा सुख अनुभव होगा और बाप की याद से खुशी मिलती है, शक्ति मिलती है। तो इसलिए बाबा हमको सिखाते हैं कि बच्चे अपने मन की दिशा को परिवर्तन कर लो ना। श्रेष्ठ चिंतन में, श्रेष्ठ संग में रहें तो सच्चा सुख महसूस होगा। जो चाहिए वो आत्मा को मिलेगा। तो इसलिए कि कभी भी जो है कि माया के संग में आकर व्यर्थ फालतू चिंतन में नहीं पड़े, तो तभी आत्मा को सच्ची शांति का अनुभव होगा, खुशी मिलेगी। और आज चिंतन से ही रोग भी बढ़ता है और रोग मिटता भी है। तो इसलिए कि अपने चिंतन को इतना लाइट, इतना माइट स्वरूप बना लो कि जो हम सदा ही खुशी से भरपूर रहें और रोगों से मुक्त हो जाएंगे। ओम शांति। आज सार है, मीठे बच्चे तुम दिल से बाबा बाबा कहो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी में रहो तो माया जीत बन जाएंगे। खुशी में रहो तो माया जीत बन जाएंगे। क्वेश्चन है कि बच्चों को किस एक बात में मेहनत लगती है, लेकिन खुशी और याद का वही आधार है ना। बच्चों को किस बात में मेहनत लगती है, लेकिन वही बात जो है खुशी और याद का आधार है। उत्तर है, आत्म अभिमानी बनने में ही मेहनत लगती है,
लेकिन इसी से खुशी का पारा चढ़ता है। मीठा बाबा याद आता है, माया तुम्हें देहाभिमान में लाती है। रुस्तम से रुस्तम होकर माया लड़ेगी, इसमें मूंझना नहीं है। बाबा कहते कि बच्चे, माया के तूफानों से डरो मत, सिर्फ कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं, वह शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। बच्चे जानते हैं पढ़ाने वाला बाप सदैव देही अभिमानी है। वह है ही निराकार, देह लेता ही नहीं, पुनर्जन्म में नहीं आते। बाप समझाते हैं, तुम बच्चों को मेरे समान अपने को आत्मा समझना है। मैं हूँ परम पिता। परम पिता को देह होती नहीं, उनको देही अभिमानी भी नहीं कहेंगे। वह तो है ही निराकार। बाप कहते हैं, मुझे अपनी देह नहीं है, तुमको तो देह मिलती आई है। अब मेरे समान देह से न्यारा हो, अपने को आत्मा समझो। अगर विश्व का मालिक बनना है तो और कोई डिफिकल्ट बात है नहीं। बाप कहते हैं, देह अभिमान को छोड़ मेरे समान बनो। है ना, मेरे समान कैसा बनो? निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ, आत्म अभिमानी हो जाओ। सदैव बुद्धि में याद रहे, हम आत्मा हैं, हमको बाबा पढ़ा रहे हैं। बाप तो निराकार है, परंतु हमको पढ़ाएं कैसे? इसलिए बाबा इस तन से आकर पढ़ाते हैं। गौ मुख दिखाते हैं ना। अब गौ के मुख से तो गंगा नहीं निकल सकती। माता को भी गौ माता कहा जाता है। तुम सब गौ हो। ये ब्रह्मा तो गौ नहीं है। मुख द्वारा ज्ञान मिलता है। बाप की गौ तो नहीं है ना। बाप की गौ तो नहीं है ना। बैल पर भी सवारी दिखाते हैं। वह तो शिव शंकर एक कह देते हैं। तुम बच्चे अभी समझते हो, शिव शंकर एक नहीं है। शिव तो है ऊंच ते ऊंच, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा है सूक्ष्म वतनवासी। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन कर पॉइंट निकाल समझाना पड़ता है और नीडर भी बनना है। तुम बच्चों को ही खुशी है। तुम कहेंगे कि हम ईश्वर के स्टूडेंट हैं, हमको बाबा पढ़ाते हैं। भगवानुवाच भी है, हे बच्चे, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। भल कहाँ भी जाते हो सेंटर्स पर आते हो, बुद्धि में है कि बाबा हमको पढ़ाते हैं। जो अभी हम सेंटर्स पर सुनते हैं, बाबा मुरली चलाते हैं, बाबा बाबा करते रहो। ये भी तुम्हारी याद की यात्रा हुई। योग अक्षर शोभता नहीं है। मनुष्य अमरनाथ बद्रीनाथ यात्रा करने पैदल जाते हैं। अभी तुम बच्चों को तो जाना है अपने घर। तुम जानते हो, अब यह बेहद का नाटक पूरा होता है। बाबा आया हुआ है हमको लायक बनाए ले जाने के लिए। तुम खुद कहते हो हम पतित हैं, पतित थोड़ा ही मुक्ति को पाएंगे। बाप कहते हैं, हे आत्माओं, तुम पतित बने हो, वह शरीर को पतित समझ गंगा में स्नान करने जाते हैं। पानी की गंगा में तो शरीर धोया जाएगा, तो इसलिए बाबा कहते कि वो
गंगा को पावनी पतित पावनी समझ गंगा में स्नान करने जाते हैं। आत्मा को तो वह निर्लेप समझ लेते हैं। बाप समझाते हैं मूल बात है ही आत्मा की। कहते भी हैं कि पाप आत्मा पुण्य आत्मा, यह अक्षर अच्छी रीति याद करो। समझना और समझाना है, तुमको ही भाषण आदि करना है। बाप तो गांव-गांव में गली गली में नहीं जाएंगे। तुम घर घर में ये चित्र रख दो, 84 का चक्र कैसे फिरता है। सीढ़ी में बड़ा क्लियर है। अब बाप कहते हैं सतो प्रधान बनो, अपने घर जाना है। पवित्र बनने बिगर तो घर जाएंगे नहीं। यही फुरना लगा रहे। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा हमको बहुत तूफान आते हैं, मनसा में बहुत खराब ख्यालात आते हैं, आगे नहीं आते थे। बाप कहते हैं तुम ये ख्याल नहीं करो, आगे कोई तुम युद्ध के मैदान में थोड़े ही थे। अभी तुमको बाप की याद में रहे माया पर जीत पानी है। ये घड़ी घड़ी याद करते रहो, गांठ बांध लो। जैसे माताएं गांठ बांध लेती हैं, पुरुष लोग फिर नोटबुक में लिखते हैं तुम्हारा तो ये बैज अच्छी निशानी है। हम प्रिंस बनते हैं तो यह है ही बेगर टू प्रिंस बनने की गॉडली यूनिवर्सिटी। तुम प्रिंस थे ना, श्री कृष्ण वर्ल्ड का प्रिंस था। जैसे इंग्लैंड का भी प्रिंस ऑफ वेल्स कहा जाता है, वह हद की बातें। राधे कृष्ण तो बहुत नामी ग्रामी हैं। स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस थे ना, इसलिए उन्हों को सभी प्यार करते हैं। श्री कृष्ण को तो बहुत प्यार करते हैं। करना तो दोनों को चाहिए, पहले तो राधे को करना चाहिए, परंतु बच्चे पर जास्ती प्यार रहता है क्योंकि वह वारिस बनता है। स्त्री का भी पति पर प्यार रहता है। पति के लिए ही कहते हैं कि यह तुम्हारा ईश्वर गुरु है, तो स्त्री के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। सतयुग में तो माताओं की महिमा है, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। अम्बा का कितना रिगार्ड रखते हैं। ब्रह्मा की बेटी है, ब्रह्मा का इतना नहीं है। ब्रह्मा का मंदिर अजमेर में है, जहाँ मेले आदि लगते हैं। अम्बा के मंदिर में भी मेला लगता है। वास्तव में ये सब मेले मेला बनाने के लिए ही है। तुम्हारा यह मेला है स्वच्छ बनने का। स्वच्छ बनने के लिए तुमको स्वच्छ बाप को याद करना है। पानी से कोई पाप नाश नहीं होते। गीता में भी भगवानुवाच है ना, मन मना भव, आदि और अंत में यह अक्षर है। तुम बच्चे जानते हो हमने ही पहले पहले भक्ति शुरू की है। सतो प्रधान भक्ति, फिर सतो रजो तमो भक्ति होती है। अभी तो देखो मिट्टी पत्थर आदि सब की करते हैं। ये सब है अंधश्रद्धा। इस समय तुम संगम पर बैठे हो, ये उल्टा झाड़ है ना, तो ऊपर में है बीज। बाप कहते हैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रचता मैं हूँ। अभी नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। सैपलिंग लगाते हैं ना, झाड़ के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए नए पत्ते निकलते हैं। अभी बाप देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। बहुत पत्ते हैं जो मिक्स हो गए हैं, अपने को हिंदू कहलाते हैं। वास्तव में हिंदू है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले।
हिंदुस्तान का वास्तव में नाम ही है भारत, जहाँ देवताएं रहते थे और किसी देश का नाम नहीं बदलता, इनका नाम बदल दिया है, हिंदुस्तान कह देते हैं। बोधी लोग ऐसे नहीं कहेंगे कि हमारा धर्म जापानी व चीनी है। वह तो अपने धर्म को बोधी ही कहेंगे। तुम्हारे में कोई भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का नहीं कहते। अगर कोई कहे भी तो बोलो वह धर्म कब और किसने स्थापन किया, कुछ भी बता नहीं सकेंगे। कल्प की आयु ही लंबी चौड़ी कर दी है। इसको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। एक तो अपने धर्म का पता नहीं, दूसरा लक्ष्मी नारायण के राज्य को बड़ा दूर ले गए हैं, इसलिए घोर अंधियारा कहा जाता है। ज्ञान और अज्ञान में कितना फर्क है। ज्ञान सागर है ही एक शिव बाबा, उनसे जैसे एक लोटा देते हैं। सिर्फ किसको यह सुनाओ कि शिव बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। वह यह जैसे चुलू पानी हुआ ना, कोई तो स्नान करते हैं, कोई घड़ा भर ले जाते हैं, कोई छोटी छोटी लोटी ले जाते हैं। रोज एक एक बूंद मटके में डाल उसको ज्ञान जल समझ पीते हैं। विलायत में भी वैष्णव लोग गंगा जल के घड़े भरकर ले जाते हैं, फिर मंगाते रहते हैं। अब यह तो सारा पानी पहाड़ों से ही आता है, ऊपर से भी पानी गिराते हैं। आजकल देखो मकान भी कितने ऊंचे 100 मंजिल तक के बनाते हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं होगा। वहाँ तो तुमको जमीन इतनी मिलती है, बात मत पूछो। यहाँ रहने के लिए जमीन नहीं है, तब इतनी मंजिल बनाते हैं। वहाँ अनाज भी अथाह पैदा होता है। जैसे अमेरिका में बहुत अनाज होता है, जला देते हैं तो यह है मृत्यु लोक, वह है अमर लोक। आधा कल्प वहाँ तुम सुख में रहते हो, काल अंदर घुस न सके। इस पर एक कथा भी है कि यह है बेहद की बात। बेहद की बातों से फिर हद की कथाएं बैठ बनाई हैं। ग्रंथ पहले कितना छोटा था, अब तो कितना बड़ा कर दिया है। शिव बाबा कितना छोटा है, उनकी भी कितनी बड़ी प्रतिमा बना दी है। बुद्ध के चित्र, पांडवों के चित्र बड़े बड़े लंबे बनाए हैं, ऐसे तो कोई होते नहीं है ना। तुम बच्चों को तो यह एम ऑब्जेक्ट का चित्र घर घर में रखना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट का चित्र माना लक्ष्मी नारायण का चित्र घर घर में रखना चाहिए। हम पढ़कर यह बन रहे हैं, फिर रोना थोड़ा ही चाहिए। जो रोते हैं वह खोते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है, इसमें ही मेहनत है। आत्म अभिमानी बनने से ही खुशी का पारा चढ़ता है। मीठा बाबा याद आता है। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा हमको इस भाग्यशाली रथ में आकर पढ़ाते हैं। रात दिन बाबा बाबा याद करते रहो। तुम आधा कल्प के आशिक हो। भक्त भगवान को याद करते हैं। भक्त हैं अनेक, ज्ञान में सब एक बाप को
याद करते हैं, वही सबका बाप है। ज्ञान सागर बाप हमको पढ़ाते हैं। तुम बच्चों के तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तूफान तो माया के आएंगे ही। बाबा कहते हैं सबसे जास्ती तूफान तो मुझे आते हैं, क्योंकि सबसे आगे मैं हूँ। हमारे पास आते हैं तब तो मैं समझता हूँ बच्चों के पास कितने आते होंगे, मूंझते होंगे। अनेक प्रकार के तूफान आते हैं जो अज्ञान काल में भी कभी नहीं आते होंगे, वह भी आते हैं। पहले मुझे आने चाहिए, नहीं तो मैं बच्चों को समझाऊंगा कैसे। यह है फ्रंट में रुस्तम है तो माया भी रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है। मल युद्ध में सब एक जैसे नहीं होते, फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड होती है। बाबा के पास सबसे जास्ती तूफान आते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं इन तूफानों से डरो मत, सिर्फ कर्म इंद्रियों से कोई विक्रम नहीं करो। कई कहते हैं ज्ञान में आए हैं तो ये क्यों होता है, इससे तो ज्ञान नहीं लेते तो अच्छा था। संकल्प ही नहीं आते। अरे यह तो युद्ध है ना। स्त्री के सामने होते भी पवित्र दृष्टि रहे। समझना है कि शिव बाबा के बच्चे हम भाई भाई हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा के संतान होने से भाई बहन हो गए। फिर विकार कहाँ से आया। ब्राह्मण है ऊंच चोटी, जो ही फिर देवता बनते हैं। तो हम भाई बहन हैं, एक बाप के बच्चे, कुमार कुमारी। अगर दोनों कुमार कुमारी होकर नहीं रहते तो फिर झगड़ा होता है, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। पुरुष भी लिखते हैं हमारी स्त्री तो जैसे पूतना है, बड़ी मेहनत है। जवानों को तो बहुत मेहनत होती है, और जो गंधर्वी विवाह कर इकट्ठे रहते हैं, कमाल है उन्हों को बहुत ऊंच पद हो सकता है, परंतु जब ऐसी अवस्था धारण करें, ज्ञान में तीखे हो जाएं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। तो आज बाबा ने याद दिलाया कि बच्चे की माया भी रुस्तम है। तुम बच्चे रुस्तम बनते हो तो रुस्तम होकर माया सामना करती है, परंतु बच्चों को हिम्मत रख करके आगे बढ़ना है और बाबा की याद से माया पर जीत पानी है। तो आज धारणा का सार है, माया के तूफानों से डरना व मूंझना नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना है कर्म इंद्रियों से कोई विक्रम न हो। ज्ञान सागर बाबा हमको पढ़ाते हैं, इसी खुशी में रहना है। दूसरा पॉइंट कि सतो प्रधान बनने के लिए आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है, याद की यात्रा में रहना है। वरदान है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। वरदान का विस्तार है कि फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने के लिए कि पहला पॉइंट कि दिल के अविनाशी वैराग्य द्वारा बीती हुई बातों को, संस्कार रूपी बीज को जला दो।
दूसरा पॉइंट कि अमृत वेला से रात तक ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं का सदा पालन करने का व्रत लो। और तीसरा कि मनसा द्वारा, वाणी द्वारा या संबंध संपर्क द्वारा निरंतर महादानी बन, पुण्य आत्मा बन, दान पुण्य करते रहो। जब ऐसा श्रेष्ठ हाई जंप देने वाला पुरुषार्थ हो तब उड़ता पंछी बन फाइनल रिजल्ट में नंबर 1 बन सकेंगे। भावनिका कि हाई जंप देने वाला पुरुषार्थ हो तब उड़ता पंछी बनकर फाइनल रिजल्ट में नंबर 1 बन सकेंगे ना। फाइनल रिजल्ट में तभी नंबर 1 बन सकेंगे। स्लोगन है कि वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही लास्ट का पुरुषार्थ बस सर्विस है। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाने वाले यही लास्ट का पुरुषार्थ है, वह सर्विस है ना। वातावरण से ही अनेक आत्माओं को टचिंग होगी, ज्ञान समझ आएगा, इसलिए कि अनुभव होगा कि कोई शक्ति हमको मिल रही है और माया पर सहज जीत पा सकेंगे। ओम शांति।
जन्म जन्म की ज्योति जागी, दिल में दिया बन जलते। कैसी चिंता कैसा गम हो, देकर हाथ में हाथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लूं दिल के साथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लूं दिल के साथ तुम्हें।